नमस्कार आई वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर जिसने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अहम फोन कॉल हुआ, लेकिन इससे पहले पुतिन ने ट्रंप को करीब 1 घंटे का इंतजार करवाया। यह सिर्फ एक साधारण देरी नहीं थी, बल्कि इसे एक कूटनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। जब एक देश का सर्वोच्च नेता दूसरे देश के नेता को इंतजार करवाता है तो यह सीधे सीधे एक सत्ता प्रदर्शन का हिस्सा होता है। पुतिन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि रूस अब भी मजबूत स्थिति में है और वह अमेरिका से बराबरी की शर्तों पर ही बातचीत करेगा, न कि झुककर। इस फोन कॉल की सबसे बड़ी वजह थी यूक्रेन में जारी युद्ध और इसे रोकने के लिए संभावित कदम। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए एक 30 दिन का अस्थायी युद्ध विराम लागू किया जाए, जिससे दोनों पक्षों के बीच बातचीत का मौका मिले। हालांकि पुतिन ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक शर्त के साथ इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने को तैयार है, लेकिन पूरी तरह से युद्ध विराम की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इससे यह साफ होता है कि रूस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह इसे अपनी शर्तों पर जारी रखना चाहता है। साथियों, इस काल में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, जो है नाटो की भूमिका। यूक्रेन लंबे समय से नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। पुतिन ने इस काल के दौरान ट्रंप से यह स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका वास्तव में शांति चाहता है तो उसे यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना होगा। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नाटो की सेनाएं सीधे रूस की सीमा के पास आ जाएंगी, जिससे तनाव और भी बढ़ सकता है। ट्रंप ने इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर गहराई से विचार करेगा। साथियों, इसके अलावा इस फोन कॉल का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। युद्ध की वजह से ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और इससे यूरोपीय देशों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन में हमले बंद करे ताकि बाजारों में स्थिरता आ सके, लेकिन रूस को इस बात से कोई जल्दी नहीं है क्योंकि उसने अपने आर्थिक सहयोग को चीन और भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ दिया है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में तटस्थ भूमिका निभा रहा है और उसने हमेशा बातचीत के माध्यम से समाधान की वकालत की है। भारत रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखेगा, जिससे उसे सस्ते दामों पर ऊर्जा मिलती रहेगी। हालांकि इस काल के कुछ घंटों बाद रूस ने यूक्रेन के कुछ शहरों में फिर से हमला कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि पुतिन सिर्फ बातचीत का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि भले ही ट्रंप इस वार्ता को सफल बता रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। साथियों, अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। इस वार्ता के बाद अब मध्य पूर्व में एक और बैठक होगी, जहां अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर आगे की चर्चा करेंगे। अमेरिका के लिए अब यह देखना जरूरी होगा कि क्या यह रूस के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता है या फिर शांति वार्ता को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। साथियों, यह घटना बताती है कि भू राजनीति में प्रतीकात्मक इशारों की भी कितनी अहमियत होती है। जब पुतिन ने ट्रंप को 1 घंटे तक इंतजार करवाया तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाने वाला प्रतीकात्मक कदम था। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही पश्चिमी देश रूस को कमजोर समझ रहे हों, लेकिन असल में रूस अब भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए है। दोस्तों, यह एक बेहद गंभीर मुद्दा है और हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या यह वार्ता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है या फिर यह सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है? क्या अमेरिका को अब रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या उसे शांति वार्ता पर जोर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।